जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और जनपद गोरखपुर के चौरसिया धर्मशाला में शिवदयाल आर्मी की राष्ट्रीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई लोगों को पद भी दिए गए और इसमें चौरसिया समाज के लोग इकट्ठा रहे। तो देर न करते हुए ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं और दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम। मैं आप सभी का इस चौरसिया भवन ट्रस्ट रायगंज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये ऐसी ऐतिहासिक घड़ी है जो आज नहीं कल चल के जब बुलंदियों पे ये संगठन होगा तो इतिहास के पन्नों में यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उसके साक्षी होंगे और गवाह होंगे। साथियों, ये शिवदयाल आर्मी समाज के एक ऐसा संगठन है जो समाज के नीचे दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज बनेगा, समाज की एक आवाज बनेगा। साथियों, इसकी नींव मैंने गोरखपुर से रखा है और इतनी बड़ी संख्या में, उम्मीद से ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सब लोग एक बार फोटो श्री विद्यासागर चौरसिया जी, देवरिया से चल रहे राष्ट्रीय सहारा पत्रकार श्री प्रदीप चौरसिया जी। मैं सभी लोगों का नाम लूंगा तो शायद समय ज्यादा लग जाएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग माल्यार्पण कर गंगालाल के मालिक श्री राजन चौरसिया जी, लखनऊ तक के समाज के पंचायत में बैठाने का काम किया। ऐसे हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी का मैं चाहता हूं कि श्री करमवीर चौरसिया जी, श्री राजेश चौरसिया जी, श्री पवन चौरसिया जी माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री दीपचंद चौरसिया जी का, श्री किशोरीलाल वर्मा जी का। आइए दो माला लेके आप लोग ताली बजाते रहे। अरे फिर धरा जाइए, आप लोग ताली बजाते रहे। स्कूल के डायरेक्टर श्री वरुण भैया, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि घटसरा नगर पंचायत के प्रत्याशी रहे श्री रामबचन चौरसिया जी का माल्यार्पण श्री सुनील चौरसिया जी करके उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हाँ, आप लोग तालियों से स्वागत करिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देवरिया से राष्ट्रीय सहारा पत्रकार जो देवरिया से चल के आए हैं हम लोगों के बीच श्री प्रदीप चौरसिया जी, मैं चाहूंगा कि मंच पे आए और इनका माल्यार्पण श्री सोनू चौरसिया जी जो महाराजगंज से चल के आए हैं, मैं चाहूंगा कि बड़े भैया का स्वागत और अभिनंदन करें। हम लोगों के भी इसके पीछे क्या उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो मेरे शिवदयाल आर्मी के मैं स्वयं संस्थापक रविशंकर चौरसिया हूं और इसका मुख्य उद्देश्य था, समाज में लगातार उत्पीड़न चौरसिया समाज के साथ हो रहा था, जिसमें कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी संगठन, समाज में अनेकों सैकड़ों पार्टियां, सैकड़ों संगठन है, लेकिन हमारे समाज के जो भी दबे कुचले शोषित वंचित लोग थे उनकी आवाज कहीं ना कहीं दबाई जाती थी। उनके साथ अगर जो कोई किसी बहन के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, लूट हुआ, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता था।
और हमारे समाज के लोगों को निचले पायदान पे, हमारी पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा संख्या है, लेकिन हमारे लोगों को सम्मान नहीं दिया गया और हमारे लोगों के साथ लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसको देखते हुए हम नौजवानों ने ठाना कि अगर जो हम लोग एक संगठन में एकजुट होके, अगर जो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा चौरसिया की संख्या है, तो हम कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। तो किसी की भी सरकार हो, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा, कोई हमारे समाज के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लिए कुछ किया है, कोई नहीं किया है। अब इस संगठन सिवदयाल आर्मी संगठन के माध्यम से मैं जन जन तक समाज में जाके समाज को जागरूक करूंगा, निचले पायदान के व्यक्ति को मैं जागरूक करूंगा। जब हमारा समाज जागरूक होगा तो अपना हक, हिस्सा और अधिकार मांगेगा और मैं समाज में चल चल के, और आज ये चौरसिया भवन ट्रस्ट गोरखपुर रायगंज में सिवदयाल आर्मी का आज संगठन विस्तार था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय की कोर कमेटी का गठन था। इसमें आज इस कोर कमेटी के गठन के बाद हम लोग शपथ लेंगे कि समाज के निचले पायदान में दबाए गए, सताए गए व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में आवाज को बुलंद करेंगे। कौन शोषण कर रहा है आपके समाज का? समाज में देखिए, आए दिन आप देख रहे होंगे लूट, हत्या, बलात्कार हो रही है, लेकिन समाज में शोषण करने वाले लोग कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, समाज में अगर जो किसी भी व्यक्ति के हत्या और कुकृत्य कर रहे हैं तो वो लोग समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। और जो भी खतरनाक लोग हैं, जो भी हत्या बलात्कारी लोग हैं, वो लोग समाज के किसी भी पायदान पे हो, वो लोग समाज के लिए कभी कल्याण नहीं हो सकते, चाहे किसी भी समाज के लोग। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर ही रही है। देखिए, सरकार की बातें मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। अभी देखिए, हाल ही में पिछले 1 हफ्ते में हमारे पास 7 मामले आए हैं और सरकार के यही विभाग में बैठे कलेक्टर और कलेक्टर से लेके इनके हवालदार तक हम लोगों की बातें नहीं सुन रहा है। कई बार हम लोगों ने जन आंदोलन भी किया, मीडिया के सामने भी गया, गुहार भी लगाया, लेकिन हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। हम लोग जब क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हमारे लोगों को, अगर जो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ चौरसिया निवास करता है, तो उनको राजनीतिक रूप में उचित भागीदारी दे। अगर जो पूरे प्रदेश में 0.5% लोगों को राज्य मंत्री मिल सकता है, उप मुख्यमंत्री बना सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ है। हमारे लोगों को मंत्री, विधायक, सांसद का टिकट दिया जाए, उनको, हमारे समाज को उचित भागीदारी दिया जाए, हमारे लोगों को MLC बनाया जाए, विधायक बनाया जाए, सांसद बनाया जाए। अगर जो पार्टियां सपा बसपा भाजपा कांग्रेस इस तरह के हमारे पार्टियों को सम्मान, हमारे लोगों को सम्मान नहीं देती है, तो आने वाले समय में समाज के लिए एक मजबूत संगठन बना के सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे और सरकार बदलने की भी ताकत रखते हैं। उत्तर प्रदेश में 60 विधानसभा ऐसी है जहां चौरसिया बाहुल्य है। अगर जो 60 विधानसभा में चौरसिया अपना खुद निर्दल लड़ता है तो नहीं पहला तो दूसरा, और जहां नहीं दूसरा, 403 विधानसभाओं में नहीं दूसरा, तो किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का, संगठन का नस्तराबूद करने में यह सिवदयाल आर्मी आपके सामने खड़ी रहेगी। चुनाव लड़ना है 2027 में? देखिए, संगठन है, चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग। हम लोगों का शांतिपूर्वक समाज को, निचले पायदान व्यक्ति की आवाज को उठाएंगे। हम लोगों का चुनाव से इस मंच पे बैठने वाले तमाम हमारे साथी हैं। इस समय प्रदेश अध्यक्ष हमारे राकेश चौरसिया जी हैं मंच पे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन चौरसिया जी हैं, राष्ट्रीय सचिव महाराजगंज से राजू चौरसिया जी हैं, ऐसे तमाम हमारे साथी सूरज चौरसिया जी हैं बैठे हैं, जो आगे आके संगठन को मजबूत करेंगे। चुनाव लड़ने का इसमें किसी भी साथी का इरादा नहीं है। और इस बैठक के माध्यम से सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? मैं राकेश चौरसिया एडवोकेट, जनपद अयोध्या से, और ये सिवदयाल आर्मी में आज नया पद हम लोगों को पूरे सर्वसम्मत से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नया पद दिया गया है। और मैं सिवदयाल आर्मी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रविशंकर चौरसिया जी के साथ पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में चौरसिया समाज या शोषित, वंचित, कमजोर समाज, जो हम लोगों के समकक्ष समाज है, उनके साथ कहीं भी जुल्म ज्यादती होगी तो उसमें हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य करेंगे। मांग है सरकार से? सरकार, आज देखिए, उत्तर प्रदेश और देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दे वही सकता है जो मौके पर मौजूदा सरकार है। तो हम अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी,
हम उनसे डिमांड करते हैं कि चौरसिया समाज एक मजबूत वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जैसे अन्य समाज को समायोजित किया गया है, चौरसिया समाज को भी आगे बढ़ करके मुख्य धारा में लाने का काम करना है और कम से कम चौरसिया समाज को 5 टिकट 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अभी तो बोले टिकट ही नहीं, चुनाव नहीं लड़ तो रहा हम लोग अपने लिए थोड़ा मांग कर रहे हैं, हम लोग तो समाज के लिए मांग कर रहे हैं भाई। चलिए। हमारी डिमांड जो है अपने समाज के लिए है। मेरे चौरसिया समाज को कम से कम 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और हमारे समाज में पूर्वांचल में, अयोध्या से इधर पूर्वांचल में लगभग 50 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां चौरसिया समाज का वोट बैंक 25 से लेके 50,000 तक है, जहां पर हमारे लोग अगर टिकट पा जाए तो निश्चित रूप से विधानसभा पहुंचने का कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो बन रहा है, वीडियो मैं चाहूंगा आपको थोड़ा जल्दी है, आप उपस्थित यहाँ पे जनता जनार्दन को 2 शब्द कहें। श्री सदन नागवंशी जी। दिल की गहराइयों से धन्यवाद मुझे राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार बनाने के लिए। दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है कि शिवदयाल चौरसिया कौन है, कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, उनके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने समाज के चौरसिया समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको समाज से जोड़ना। कोई गरीब, अपने चौरसिया समाज का कोई गरीब व्यक्ति रवि भाई, उसको उठाना। आपने दोस्तों कभी किसी मारवाड़ी को देखा है गरीब होते हुए? कोई गरीब नहीं है, लेकिन अपने चौरसिया समाज में बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी मदद करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बीच में जो पदाधिकारीगण बैठे हैं, सदस्यगण बैठे हैं, शिवदयाल आर्मी के, ये लोग एकजुट हों और अपने समाज के गरीब लोगों की मदद करें। और मदद किस हिसाब से करें, उनको कोई व्यापार कराएं, छोटा व्यापार भी कराएं और धीमे धीमे अपने लेवल पे आने की कोशिश करें। आपस में लड़ाई झगड़ा न करते हुए एक दूसरे को आपस में जुड़ के रहना चाहिए। इनके साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सदन नागवंशी जी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस शिवदयाल आर्मी संगठन को काफी मजबूत करेंगे, मजबूत बनाएंगे, इसको गरीब की आवाज बनेंगे, इस समाज की आवाज बनेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों को, जहां भी हमें छोटे